बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुबई टू जापान यानी दुबई से आप जापान कैसे जा सकते हैं, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या इसकी डिटेल है। बहुत सारे लोग इस टाइम जो है ना ये वीडियोस लगा रहे हैं कि दुबई से जापान जाएं इतने दिरहम के अंदर। तो मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन पता चली तो मैंने जो है ना इस पर जो है ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। और मैं हमारे जो अपने एक भाई हैं हमारे गांव के ही हैं, वो अभी अभी जापान से होकर आए हैं और उन्होंने काफी कंट्रियों का विजिट किया हुआ है। इससे पहले कोई 20 कंट्री उन्होंने घूमे हुए हैं, तो वो अभी जापान से होकर आए हैं। मैंने उनसे भी मालूमात ली है। तो जो भी इस टाइम सिचुएशन है दुबई से जापान यानी दुबई टू जापान विजिट वीजा की रिक्वायरमेंट्स, खर्चा, जो भी डिटेल है मैं आपको बताऊंगा। तो जानने के लिए कंप्लीट ये वीडियो वॉच कर लीजिएगा जी। तो जापान जाना दुबई से, अगर आप दुबई के रेजिडेंसी हैं, आपके पास जनाबे वाला दुबई की एमिरेट्स आईडी है, तो आपके इधर के रेजिडेंसी हैं, आप इधर के एक हिसाब के रिहायशी हैं। अब जापान ऐसा कंट्री है कि जो सऊदीया, दुबई, इन दोनों कंट्रियों को वीजा ऑन अराइवल देता है, यानी वीजा फ्री है। आपने सिर्फ टिकट करवानी है। आप ऑनलाइन जो है जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं ये कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स सिंपल है जी। आपका पासपोर्ट है जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, 6 मंथ के लिए वो वैलिड होना चाहिए। आपकी जनाबे वाला एमिरेट्स आईडी है और आप जिस कंपनी में काम करते हैं उधर का एनओसी लेटर है, इजाजतनामा समझ लें। एनओसी लेटर की भी कई बंदों को समझ नहीं आती। एनओसी लेटर होता है इजाजतनामा कि आप इधर से लीव ले रहे हैं, छुट्टियां पर जा रहे हैं, तो उधर घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। विजिट वीजा आपने अप्लाई करना होता है। अब बहुत सारे एजेंट इधर मार्केट में घुसे हुए हैं, वो जनाबे वाला लोगों को फंसा रहे हैं कि जी 1000 दिरहम के अंदर, 2000 दिरहम के अंदर अंदर हम आपका वीजा लगवा देंगे। जिस तरह के मेरा भी बहुत सारा इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ। शारजा में बंदे बैठे हुए हैं और जनाबे वाला अबू धाबी के अंदर भी बैठे हुए हैं, दुबई के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो भाई आप किसी की तरफ क्यों भागते हैं? एजेंट हजरात क्यों इस चीज की गारंटी दे रहे हैं कि आपका वीजा लगवा देंगे? और डन बेस की बातें हो रही हैं। टर्न बेस वीजा कोई भी नाम की शय नहीं होती। सबसे पहले आप ये ज़हन नशीन रखें कि जापान का वीजा बिल्कुल फ्री है दुबई सऊदीया के रेजिडेंसी को। इधर का जो रहायशी है जिनके पास इधर का वीजा है, इधर का पताका है, एमिरेट्स आईडी है, तो एजेंट हजरात के हत्थे आप ना चढ़े। अगर आप इंटरेस्टेड है जापान जाने के लिए विजिट वीजा इसका हासिल करने के लिए, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो आप उधर जाने के भी हकदार नहीं है। ये बात बिल्कुल ज़हन नशीन रखिएगा। जो बंदा खुद अप्लाई करना जानता है तो वो इस बात का अहल है कि वो उधर जा भी सकता है। अब ये जो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप मेरी इसमें हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिस तरह के अगर मेरा जो अपना करीबी बंदा उधर से होके आया है, जो इन्फॉर्मेशन उसने मुझे दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो कलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कहेंगे तो मैं उसके साथ आपका राब्ता करवा दूंगा, वो सारी की सारी डिटेल आपको मजीद बता देगा। तो अब जापान बिल्कुल कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। ये समझ लें कि आप बिल्कुल सिंपल वीजा फ्री है। और जो ये टिकट है ना 4 या 5000 दिरहम के अंदर अंदर आपको मिलती है रिटर्न टिकट जापान के हवाला से। और ये विजिट वीजा होता है, कोई भी वर्क वीजा नहीं। सवाल ये है कि भाई आप जब इसका वीजा ले लेते हैं आसानी से मिल जाता है, चंद दिनों के अंदर जो है ना वीजा आपको मिल जाता है। लेकिन जो टिकट है ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। 5000 दिरहम के अंदर अंदर इसका रेट है, यानी 4000 दिरहम से ऊपर ही है। ये समझ लें आप 5000 तक का खर्चा आप जहन में रखें वीजा का मिलाकर। तो अगर आपका वीजा लग जाता है, बिल्कुल फ्री है, लग भी जाता है। और अगर उधर आप पहुंचते हैं तो सबसे जो मेन प्रॉब्लम है एयरपोर्ट ओके करने की। बहुत सारे बंदों को डिपोर्ट भी किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि उनको पता ही नहीं होता कि आगे जाना कहां है, किसके पास जाना है, जनाबे वाला होटल बुकिंग है भी, ये पास पैसे कितने हैं, बैंक स्टेटमेंट है, क्या है, कोई भी किसी को पता नहीं होता। तो भाई उधर मुंह उठाकर चले जाते हैं और फिर उधर से जनाबे वाला वो एयरपोर्ट वाले उनको वापस भेज देते हैं। तो भाई वापस ही भेजेंगे जब आपको पता ही कुछ नहीं है, किसी भी चीज का नॉलेज नहीं है, बस जनाबे वाला जिन्हें लाया गली त्योदनाली टूर चली, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आप अपने ज़हन नशीन रखें कि अगर उधर आप जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। और एक ऐसी एयरपोर्ट भी है कि अगर उधर आप जाएं तो आपसे जो है ना इतने सवालात नहीं होते। शायद नहिता एयरपोर्ट है, कोई नहिता नाम की एयरपोर्ट मुझे बताई थी उसने। और आप कोशिश करें कि जब आपकी फ्लाइट हो तो रात की फ्लाइट आप करवाएं। नहिता एयरपोर्ट से आप अगर जाते हैं तो आपको कोई इतने सवालात नहीं होते।
अगर आप इधर के रेजिडेंसी हैं। बाकी पाकिस्तान के लिए क्या प्रोसेस है तो वो भी सिंपल प्रोसेस है, वो भी मैं इंशाल्लाह अलहदा से इस पर व्लॉग बना दूंगा। तो ये सारी सूरत हाल है जापान के बारे में, जो रियल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, जो मुझे उस भाई ने बताई है, वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जापान के बारे में पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।